हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुनील और एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे वेट प्रेप टेट मास्टर के प्लेटफॉर्म पर। तो देखिए, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि रीजनिंग हमको क्या क्या पढ़ना है और किस टॉपिक का कितना वेटेज है। आज हम पढ़ेंगे हमें मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उनके इन टॉपिक का कितना वेटेज है। ठीक है, तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर रेगुलर अपडेट्स सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम मैथ्स के टॉपिक की बात करें तो टोटल हमारे 14 टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो 9 तो मैंने ये लिख रखे हैं, इसके बाद 5 टॉपिक और बताऊंगा आपको। तो टोटल 14 टॉपिक्स पढ़ना है हमको। अब देखिए, अगर आप देखें तो कोई टीचर बताता है 20 टॉपिक हैं, 25 टॉपिक हैं, तो वो सब टॉपिक होते हैं। मतलब जैसे सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट को ही 2 पार्ट ब्रेक कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट को मैं एक टॉपिक बना दूँ और कंपाउंड इंटरेस्ट को एक टॉपिक बना दूँ। ठीक है, इस तरह से हम पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क। अब उसको भी हम कई सारे सब टॉपिक डिवाइड कर सकते हैं कि टाइम एंड डिस्टेंस एक टॉपिक हो गया। ठीक है, इसका दूसरा टॉपिक हो गया हमारा प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेन्स, इसका तीसरा टॉपिक हो गया हमारा बोट एंड स्ट्रीम। तो इसको भी हम 3 सब टॉपिक डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से टाइम एंड वर्क को भी हम 2-3 सब टॉपिक डिवाइड कर सकते हैं। तो उससे कन्फ्यूजन नहीं होना आपको। टोटल हमारे जो टॉपिक हैं वो 14 ही है। जो मैंने 14 टॉपिक जो लिखे हैं इनमें हमारा कंसेप्ट चेंज होगा। ठीक है, क्वेश्चन करने का तरीका चेंज होगा। ठीक है, सब टॉपिक क्या होता है, कंसेप्ट हमारा वही रहता है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला टॉपिक अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो जो पहला टॉपिक हमें पढ़ना है सिंप्लीफिकेशन। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम। ठीक है, और सारे क्वेश्चन हम ट्रिक्स से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको किसी क्वेश्चन में 1 सेकंड मतलब 1 मिनट से ज़्यादा लगेगा ही नहीं। ठीक है, चाहे क्वेश्चन कैसा भी आ जाए। D++ भी मैथ्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा हाई फाई मैथ्स नहीं आती है, ऐसा नहीं, बहुत बेसिक ही मैथ्स पूछते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, उस टॉपिक के ट्रिक्स पता है। देखो, कंसेप्ट जरूर आना चाहिए, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, तभी ट्रिक काम करेगी। ऐसा नहीं कि मैंने सीधे ट्रिक बता दी, कंसेप्ट आपको बताई नहीं तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, या ट्रिक मैं सीधे ट्रिक बता दूं आप ट्रिक भूल भी जाओगे। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हम कंसेप्ट को समझेंगे टॉपिक के, उसके बाद उसकी ट्रिक क्या हो सकती है, विद इन द सेकेंड्स हम कैसे आंसर दे सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना है हमें सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, इस टॉपिक को हम काफ़ी डिटेल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्क्वायर्स निकालना सीखेंगे, स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, क्यूब निकालना सीखेंगे, क्यूब रूट निकालना सीखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मेथड हमारे टोटल डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। D++ में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन, डेसिमल, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं D++ में। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और काफ़ी डिटेल हमें इससे पढ़ना है। अगला टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ से भी अगर वेटेज की बात करें 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे। इस टॉपिक को भी हम काफ़ी डिटेल पढ़ेंगे। मतलब अगर देखा जाए तो हमारे 5 से 6 लेक्चर इस टॉपिक में होने वाले हैं और 5 से 6 लेक्चर ही हमारे इस टॉपिक के रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आएगा सर्च इंडाइसिस। छोटा टॉपिक है, 1 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन हो सकता है आपको देखने मिल जाए, है ना। तो 0 से 1 का वेटेज रख देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक क्वेश्चन देखने मिलेगा यहाँ से। ठीक है, HCF LCM अगेन 0 से 1 क्वेश्चन का वेटेज रहेगा, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI। देखिए, ये जो 3 टॉपिक हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। केवल D++ के नहीं, आप कोई भी एग्जाम दे दो, चाहे आप बैंक का एग्जाम दे दो, चाहे आप SSC का एग्जाम दे दो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिशन दे दो आप। ठीक है, इन तीनों टॉपिक का तो वेटेज बहुत ज़्यादा है हर एग्जाम के लिए। आपको अगर D++ की बात करें तो मैं बोलूँगा यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं 3 टॉपिक से। अब 3 टॉपिक में एक साथ क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हमारा कंसेप्ट एक ही है। एक तरह से परसेंटेज एक टॉपिक है। ठीक है, इसको अगर आपने अच्छी तरह समझ लिया तो प्रॉफिट लॉस और SICI आपसे आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो एक तरह से इन दोनों टॉपिक को हम एप्लीकेशन परसेंटेज बोल सकते हैं, है ना। तो ये परसेंटेज हमारा मेन टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक उसके एप्लीकेशन है। ठीक है, तो 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज लेके चलेंगे। यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन तो आपको मिनिमम देखने, मतलब 4 क्वेश्चन तो मिनिमम देखने मिलना है। ठीक है, और ज़्यादा मिल सकते, चलो 4 से 6 क्वेश्चन का वेटेज लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इनको भी हम काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन। ठीक है, यहाँ से अगर बात करें तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन जनरली D++ में कम पूछते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिखा है एवरेज, ठीक है, एक क्वेश्चन का वेटेज रहेगा यहाँ से एवरेज का एक क्वेश्चन, ठीक है। इवन 0 से 1 ले सकते हो आप, ऐसा कोई नहीं कि एवरेज से 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, आएगा तो एक क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आएगा। टाइम वर्क, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आना है, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज लेके चलेंगे हम, क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा, एक क्वेश्चन तो आना है। इसको हम और भी सब टॉपिक डिवाइड कर सकते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क को हम डिवाइड करना चाहें सब टॉपिक में, तो एक टॉपिक होता है इसका वर्क एंड वेजेस, ठीक है, वर्क एंड वेजेस, और दूसरा टॉपिक है इसका पाइप एंड सिस्टम। कंसेप्ट सेम ही रहेगा, इसलिए मैंने अलग से टॉपिक नहीं लिखे हैं, ठीक है, कंसेप्ट इनका सेम ही रहता है। तो पाइप्स एंड सिस्टम, सिस्टम्स, ठीक है। तो कम से कम एक क्वेश्चन तो आपको देखने में नहीं मिलना है, यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, कि एक क्वेश्चन टाइम वर्क से पूछ ले, एक क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम से आ जाए, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस, यहाँ से देखा जाए तो 1 से 3 क्वेश्चन का वेटेज में रख सकता हूँ। एक क्वेश्चन तो 100% आपको मिलना है, 2 मैक्सिमम साइड में 3, क्योंकि इसके भी सब टॉपिक होते हैं। जैसे पहला वो टॉपिक तो आपका टाइम एंड डिस्टेंस ही हो गया, दूसरा टॉपिक होता है आपका प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, तो एक सब टॉपिक ये भी है इसका, ठीक है। इसका तीसरा सब टॉपिक मतलब एक और सब टॉपिक हो सकता है, वो है हमारा बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। तो अगर सब टॉपिक क्वेश्चन आते हैं तो मैक्सिमम आपको कितने क्वेश्चन मिल सकते देखने के लिए, 3 क्वेश्चन तक आपको मिल सकते देखने के लिए, ठीक है। अर्थमेटिक सीरीज DSSS के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन आपका जो हमने रीजनिंग पढ़ा है नंबर सीरीज वहाँ पर यूज़ होता है, तो इसका मैं बेटे 0 से 1 का दूंगा, ठीक है, 0 से 1। जनरली यहाँ से क्वेश्चन अर्थमेटिक सीरीज से नहीं आएगा, लेकिन आपको आना चाहिए। अगर अर्थमेटिक सीरीज आपको आती होगी अच्छी तरह से, तो आपको जो आप वहाँ पढ़ने वाले हो नंबर सीरीज रीजनिंग में, वहाँ पर आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, ठीक है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को ऐड किया है। मेंसुरेशन की बात करें तो इसको भी 2 सब टॉपिक डिवाइड कर सकते हैं हम इसको। पहला तो सरफेस एरिया मतलब 2D मेंसुरेशन, जिसमें हम पैरामीटर सरफेस एरिया के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा 3D मेंसुरेशन, जिसमें हम क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। वेटेज की बात करें तो मेंसुरेशन से कम क्वेश्चन आते हैं DSSS में, तो अगर आते भी हैं तो आपको 2D मेंसुरेशन से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से अगर वेटेज की बात करें तो एक क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से आना चाहिए, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज लेके चल सकते हैं। प्रॉब्लम ऑन एजेस, अब देखो प्रॉब्लम ऑन एजेस कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको आप रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ेंगे तो आपका प्रॉब्लम एजेस वाले क्वेश्चन अपने आप क्लियर हो जाएंगे। वहाँ पर हम इस तरह क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम एजेस को हम सब टॉपिक में भी रख सकते हैं रेशियो प्रोपोर्शन साथ में, लेकिन थोड़ा सा इसमें इक्वेशन फॉर्म करने होते हैं, तो मैंने इसको अलग से रखा है। अगर आएगा यहाँ से तो एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। तो ये हमारे मैथ के इतने टॉपिक हैं जो हमें पढ़ना है, ठीक है। और आपको इसके जो टॉपिक्स हैं आज से ही आपको हमारे चैनल पर अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए।